हिंदी हमारी माँ है और इंग्लिश जो है वो हमारी मौसी है। मौसी अगर मौसी है तो ठीक है, अगर हम इंग्लिश को माँ बना लेंगे तो फिर वो बुरी हो जाती है। आज हमने बात की आरएसएस के स्वयं सेवक महिंदर जी से। महिंदर जी बोले मोहन भागवत के भाषा परिवर्तन के बयान पर। मोहन भागवत जी का जो कहना है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिंदी हमारी माँ है और इंग्लिश जो है वो हमारी मौसी है। मौसी अगर मौसी है तो ठीक है, अगर हम इंग्लिश को माँ बना लेंगे तो फिर वो बुरी हो जाती है, क्योंकि सौतेली माँ किसी को भी अच्छी नहीं लगती। न सौतेला बेटा अच्छा लगता है, न सौतेली माँ अच्छी लगती है। लेकिन जब तक मौसी रहती है तो वो बच्चों को प्यार करती है और बच्चे मौसी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए हिंदी को अपनाना ज़्यादा हितकर है हम लोगों के लिए। और रणनीति ये है कि हम हिंदू हैं, हिंदी की हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इंग्लिश भी हमें सीखना चाहिए, लेकिन प्रयोग जो है अधिक हम हिंदी का ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आरएसएस की मूल बात है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए। अगर ताकत नहीं रहेगी तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा। और मोहन भागवत जी का कहना ये है कि हमें शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कोई न कोई शस्त्र है और तभी पूजे जाते हैं जब हमारी ताकत होती है। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है। हमें जब शस्त्र होगा तब पूजेंगे। हमारे यहाँ देवताओं में परमपिता ब्रह्मा जी हैं, उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है। उनका मंदिर कहीं दिखाई देता है आपको? कोई पूछता हुआ दिखाई देता है ब्रह्मा जी को? नहीं। क्यों? क्योंकि भय नहीं उनसे। सबसे ज़्यादा हनुमान जी को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शक्ति है, उनमें उनका गदा जो है वो दुश्मनों के लिए काल है, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। हम उसका प्रयोग किसी पर ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे पास होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे कि जिनके पास शस्त्र है हम कायदे से रहें। महिंदर जी ने आरएसएस के 3 मूल मंत्र बताए, जो कि है सूचना, सहयोग और संपर्क। 3 चीज़ें होती हैं, सूचना और सहयोग, ये 2 चीज़ें हैं मेन। और संपर्क। संपर्क हमारा जब से हम स्वयंसेवक बनते हैं उसी दिन से हमारा संपर्क घर घर जाके होने लगता है। आरएसएस स्वयंसेवक का मतलब ये है कि हमें जो हमारा स्वयंसेवक है हमारे गली में, मोहल्ले में, नगर में, उसके घर तक का मुझे पता होना चाहिए। हम संपर्क करेंगे तो हमें पता होगा कि ये हमारा स्वयंसेवक है, किस स्थिति में है, सुख में है, दुख में है, तो वो संपर्क हमारा चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को हर बात पे राजनीति दिखाई देती है, तो पर उन 3 मूल मंत्रों के साथ ही काम करती है आरएसएस। विपक्ष को हर मामले में सिर्फ राजनीति दिखाई देती है। हमारी राजनीति नहीं इसमें आरएसएस की। तो हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं, सूचना, सहयोग, संपर्क। और आखिर में उन्होंने बताया कि आरएसएस की एक मंशा है, एकता में बल, साथ चलो और मिलके चलो। आरएसएस का हमेशा से एक ही ध्येय रहा है, संगतध्वम संबद्धध्वम। साथ चलो, मिलके चलो। साथ चलो और साथ रहो। अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें दबा जाएगा, साथ रहोगे तो अच्छे रहोगे। एकता में बल है, हमारा संगठन ही हमारी शक्ति है।